आइए आइए चलिए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कल के लेसन में हमने ये सीखा कि बैतुन और अल बैत में क्या फ़र्क है। यानी बैतुन यानी कोई एक घर, कोई ख़ास घर नहीं, अल बैत में ख़ास घर। तो इस देखिए, अब इसको आप इस तरह से और मज़ीद समझ सकते हैं कि अ, हंड्रेड्स ऑफ घर में, हंड्रेड्स ऑफ हाउसेस में आप अगर किसी एक घर के लिए पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, कोई एक ख़ास घर के लिए पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे अल बैतु यानी स्पेशल घर। या फिर आप हंड्रेड्स ऑफ घर में किसी एक घर, मतलब कि किसी एक को स्पेशली पॉइंट आउट नहीं कर रहे, मतलब कोई भी एक घर अगर आप कह रहे हैं, तो आप जब कहेंगे बैतुन, ये हो गया मारिफा और नकीरा में फ़र्क। और इज़िली इज़िली आप ऐसे समझ सकते हैं कि मारिफा बोले तो जिसको हर कोई जानता हो, ओके। नकीरा बोले तो जिसको कोई नहीं जानता हो, ठीक है? ओके, इतना ईज़ी है। ईज़ी है, समझ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आइए अब नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। द नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। हाँ, चलिए। अब यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पे आप सबसे फर्स्ट देख सकते हैं तमारीन, ओके। हियर तमारीन, इसका मतलब होता है आप न्यू वर्ड्स जो आ रहे हैं बुक के बैक साइड में या फिर अलग नोटबुक जो है आप मेंटेन कर लीजिए। माशाल्लाह, बाज़ सिस्टर्स जो है उनके नोट्स होमवर्क्स आए हैं, देखकर खुशी हुई कि सिस्टर्स ने न्यू वर्ड्स लिखने के लिए एक अलग नोटबुक बनाई है या फिर एक अलग कॉलम बनाकर न्यू वर्ड्स लिख रहे हैं। ऐसा होगा क्या? अगर आपको कोई भी एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा, तो आप फ़ौरन एक जगह लिख देखेंगे, तो वहाँ पर सभी आपको न्यू वर्ड्स मिल जाएँगे। तो बेहतर है एक जगह पे आप पूरे न्यू वर्ड्स लिख कर रख लीजिए। तो यहाँ देखिए, तमरीन का माना होता है एक्सरसाइज़। तमरीन का माना होता है एक्सरसाइज़, ओके। अब इंशाअल्लाह सिर्फ़ 2-3 लेसन्स तक हम सबको ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद से मैं आपको ट्रांसलेट करने के लिए होमवर्क नहीं दूँगा। सिर्फ़ तमरीन यानी एक्सरसाइज़ लिख कर लाने के लिए कहूँगा। लेकिन 2-3 लेसन्स तक हमको लेसन और तमरीन 2 भी ट्रांसलेट करना है, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए, यहीं पर भूल जा रहे हैं, अगर आप लिख लेंगे एक बार ट्रांसलेट करके, तब आपके ज़हन में अच्छा उतरेगा। ठीक है, चलिए। ये तमरीन बहुत आसान है। इसमें न्यू वर्ड्स जहाँ-जहाँ भी ज़िक्र होंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप कॉन्सेप्ट वही है सेम, हाज़ा और ज़ालिका का। आप उसे होमवर्क में लिख कर लाएँगे, इसके बाद इंशाअल्लाह आज ही हम न्यू लेसन की तरफ जाएँगे, ठीक है? इसमें देखिए, न्यू वर्ड कहीं नहीं है, ये पेज में न्यू वर्ड कहीं नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट कॉलम, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन की हेडिंग देखिए आप, थर्ड सेक्शन में न्यू वर्ड्स है। थर्ड सेक्शन के मैं आपको न्यू वर्ड्स लिखा रहा हूँ, देखिए। इमला, अलीफ, मीम, लाम, हमज़ा। इमला मीन्स लिखिए, इमला मीन्स फिल, अल-फराग मीन्स इन द ब्लैंक, इमला अल-फराग मीन्स फिल इन द ब्लैंक। फीमा यली मीन्स जो आ रहे हैं। फीमा यली मीन्स जो आ रहे हैं। व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट? इमला अल फरागु फीमा यली, फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट? खाली जगहों को भरिए जो आगे आ रही हैं, ओके। बिवज इल कलिमातिल मुनासिबा, बिवज इल मीन्स रखना, इस तरह से कि इस तरह से, बिवज इल कलिमातिल मुनासिबा, विथ सुइटेबल वर्ड्स यानी मुनासिब अल्फाज को वहां पर रखिए, ओके। मिनल कलिमातिल तालिया, आने वाले कलमों में से। मिन यानी से, राइट इट, मिन यानी से। इंग्लिश में अगर हम कहें तो मिन यानी फ्रॉम। अल कलिमात मीन्स लेटर्स, उर्दू में कलीमे, इजी। अल अत्तालिया, अत्तालिया मीन्स आने वाले, अत्तालिया मीन्स आने वाले। तो देखिए इधर, अब मैं एक बार फिर ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इमलाइल फराग, फिल इन द ब्लैंक्स फीमा यली, what is coming next? बिवज़इल कलिमातिल मुनासिबा, with suitable words min al कलिमातिल तालिया, from the coming words। उर्दू में सुनिए तर्जुमा। खाली जगहों को पुर कीजिए मुनासिब कलिमात से, आगे आने वाले कलिमात में से, ओके। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जमीलुन, नेक्स्ट लेसन में हमने पढ़ लिया कि जमीलुन का माना खूबसूरत, वसीखुन मैला,
मफ्तूहुन खुला हुआ, हारुन गरम, सकीलुन हल्का वजन, खफीफुन हल्का। तो अब आपको करना क्या है, अब यहाँ हजरुन है, अब हजरुन के साथ कौन सा वर्ड ऊपर में से मैच करेगा वो आप यहाँ पर लिखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन मैं सॉल्व कर देता हूँ, अल हजरु सकीलुन। ओके, तो आप यहाँ पर सकीलुन लिखना है। इसी तरह से यहाँ पर जो आ रहे हैं सुटेबल वर्ड्स के साथ आपको लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, सेम सेम वही देखिए, इमला इल फराग, फिल इन द ब्लैंक्स, फीमा यली, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, जो आगे आ रहे हैं, बिवद ए कलिमतिन मुनासिबतिन, विद सुटेबल वर्ड्स। ओके, चलिए मुनासिब कलमों के जरिए खाली जगहों को पूरी कीजिए। फर्स्ट वन देखिए, नजीफुन का माना है, हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं, नजीफुन कहते हैं साफ को, नीट को नजीफुन कहते हैं। तो आप क्या रखेंगे यहाँ बाजू, हम पिछले सबक में क्या पढ़े थे इसके लिए, मिन दीलुन, मिन दीलुन पढ़े थे, मिन अल मिन दीलु नजीफुन, ऐसा आप करेंगे। ओके, और ये तमाम माने नए नहीं है, पुराने ही हैं। हाँ, अब इसमें से देखिए, ये जो आगे बॉक्स आ रहा है उसमें से अगर कोई नया माना आप लोगों को नजर आ रहा है क्या, जो जिसको मैंने नोट नहीं कराया, नहीं, इसमें भी कोई नया माना नहीं है। ओके, चलिए कम ऑन, नेक्स्ट पेज। ओके, अब इसको आपको ट्रांसलेट करना है। अब इसमें नया वर्ड देखिए, फर्स्ट वर्ड मैं आपको ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ और उसी तरह से आपको बाकी 10 भी ट्रांसलेट करना है। क्या है फर्स्ट वन, अन नजमु बईदुन, के तारा दूर है, द स्टार इज अवे, द स्टार इज फार, तारा दूर है। तो ये 10 है टोटल, ये 10 के 10 आपको ट्रांसलेट करना है और अरबी में लिखकर ट्रांसलेट करना है। ओके, अब इसमें से नया वर्ड देखिए, दो है, सिक्स्थ वन, ओके, और सिक्स्थ वन के नीचे एट्थ वन। ओके, अद-दफ्तरु, अद-दफ्तरु मीन्स बुक, नोटबुक, प्लीज राइट इट डाउन, अद-दफ्तरु मीन्स नोटबुक। ओके, जदीदुन का मतलब हम गुज़िश्ता सबक में पढ़ चुके हैं, नई, न्यू। अब नेक्स्ट, अद-दुकानु, अद-दुकानु मीन्स दुकान, शॉप। ओके, चलिए ठीक है। और एक न्यू वर्ड है इसके अंदर, अत-तुफ़ाहु, अत-तुफ़ाहु मीन्स एप्पल, अत-तुफ़ाहु मीन्स एप्पल। और आप उसके साइड में लजीजुन, लजीजुन मीन्स टेस्टी, जायकेदार, अत-तुफ़ाहु लजीजुन, द एप्पल इज टेस्टी, सेब जायकेदार है। ओके, चलिए ठीक है। और न्यू वर्ड इसमें देखिए क्या है आपके लिए, क़सीरुन, क़सीरुन मीन्स, दिख रहा है स्क्रीन पर, चलिए, क़सीरुन मीन्स कम हाइट वाला, पस्त कद, दिख रहा होगा आपको। अत-तबीबु तवीलुन, तवीलुन मीन्स लंबा, टॉल, क़सीरुन मीन्स शॉर्ट। अत-तबीबु तवीलुन, के डॉक्टर लंबे लंबे है, वल मरीजु क़सीरुन, और मरीज पस्त कद है, यानी शॉर्ट हाइटेड है, यानी शॉर्ट यू कैन से। ओके, चलिए अब आइए नेक्स्ट सेक्शन में देखिए। अब ये हेडिंग्स है, आप जो हेडिंग्स आ रहे हैं उसका माना लिख लीजिए, अब हमें यही यूज होंगे। अब नेक्स्ट, इक़रा का माना हमने जान लिया, पढ़ो, वक्तुब और लिखो। माज़ब्त, माज़ब्त का असल माना होता है, माँ का माना होता है विथ, माँ का माना होता है विथ। और नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट लास्ट पेज में हमने बी व ई पढ़े थे, बी का बा, उसमें जो बा है उसका भी माना विथ है, कंफ्यूज मत होजिए, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम इंशाल्लाह आगे जानेंगे। यहाँ देखिए माँ है, माँ का माना होता है विथ, जब्त का माना होता है असल में स्टैम्प, स्टैम्प के साथ। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है इक़रा वक्तुब मा ज़ब्त, आप पढ़िए और लिखिए, मा ज़ब्ती अवाखिरिल कलिमात, आखिरी कलिमात को एराब लगाते हुए, एराब कहते हैं अरबी में जबर जेर पेश को। ओके, अब यहाँ पर एराब की अरबी तो नहीं है, तो अब हमें मफहूम से समझ लेना पड़ेगा, समझ लेना। अब बात चीजें हैं जिसका कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता,
बस मुहावरे तौर पर हम उसको समझ लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में एडियम्स है, उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता, लेकिन हमको समझ लेना पड़ता। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, पढ़ो और लिखो आखिरी कलिमात को एराब लगाते हुए। ओके, माँ जब्त में आखिरी कलिमात को एराब का माना आता है। तो यहाँ पे देखिए अलिफ लाम बा, अलिफ बा है, तो आपको क्या करना है, ये क्या हो सकता है, क्या पढ़े हम, अल बाबू हो सकता है। ओके, तो आपको क्या करना है, एट लास्ट लास्ट वर्ड पे पेश लगा देना है, अल बाबू। ओके, ओके ना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अत्ताजिरु है, तो आपको क्या करना है, लास्ट वर्ड पे पेश लगा देना, अत्ताजिरु, जबर जेर नहीं लगाना, पेश लगाना। ओके, तो ऐसा करेंगे तो ही माना सही होगा। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ये सेक्शन यूज हुई, तो ठीक है। इसमें न्यू वर्ड कौन सा है, जी मैं बोल रहा हूँ न्यू वर्ड। यहाँ देखिए आप, अल कमरु, ये न्यू वर्ड है आपके लिए। अल कमरु इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। अल कमरु लिख लीजिए, चांद, मून। ओके, ओके, उसके बाद अस्सरीर वल बैत वल मस्जिद, अर रजुलु न्यू है आपके लिए। रजुलु लिख लीजिए, मैन, आदमी। ओके चलिए, हम्म, हाँ, तो अब इसको लास्ट वर्ड पे पेश लगाना है आपको। ओके, अब यहाँ देखिए सेम वही, इमला इल फिराग फीमा यली बिवज़इल कलिमतिल मुनासिबा, फिल इन द ब्लैंक्स इन व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, बिवज़इल कलिमतिल मुनासिबा। एक सवाल आया है, सवाल का जवाब इंशाल्लाह एट लास्ट में दूंगा। ये देखिए यहाँ पर भी वही है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स इन व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। ओके, आने वाले मकामात को, आने वाले खाली मकामात को मुनासिब कलमात से पुर कीजिए। ओके चलिए, अब मैं आपको सिर्फ फर्स्ट वन का माना बोलूंगा, उसका जो नए हैं इसके अंदर उसका माना मैं बोलूंगा आपको, और फर्स्ट वन फिर सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये देखिए फर्स्ट वन है गनीयुन, गनीयुन का माना लिख लीजिए, मालदार, रिच। गनीयुन का माना है मालदार, रिच। मरीज उनका माना है बीमार, सिक। अब आज हमारे क्लास में कोई बीमार थे, कोई तालिबा, कोई स्टूडेंट बीमार थे, तो हम अरबी में कैसा कहेंगे, तालिबतुन मरीजतुन। ओके, ठीक है, बीमार तालिबा मतलब बीमार लड़की। ओके, अब चलिए, गनीयुन का मतलब है रिच, मरीजुन का मतलब है बीमार, या हुलवुन। नेक्स्ट देखिए न्यू वर्ड है ये आपके लिए, हुलवुन मीन्स मीठा, स्वीट। हुलवुन मीन्स मीठा, स्वीट। ओके, चलिए अब मैं फर्स्ट एक सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे गनीयुन है, गनीयुन है तो आप वहां पर कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लास्ट में पढ़े थे अत्ताजिरु, आता होगा, अत्ताजिरु गनीयुन, बिजनेसमैन इज रिच, ताजिर अमीर है। अब यहाँ पे हुलवुन है साइड में उसके, यानी स्वीट, तो आप वहां पर लिखेंगे अतुफाहु, या फिर कोई और चीज अगर आपको अरबी में याद है तो आप वो लिख सकते हैं, अतुफाहु हुलवुन, की सेब मीठा है। ओके, टू हैंड्स। ओके चलिए, ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है। ये भी समझा दूं क्या, या नेक्स्ट लेसन की तरफ जाते हैं, ठीक है चलिए ये भी देख लेंगे। नेक्स्ट लेसन के लिए जाने से पहले हम जो हाजा और जालिका और क्वेश्चनिंग के जो वर्ड्स पढ़े हैं उसका समझना बहुत जरूरी है, उसमें परफेक्ट होना जरूरी है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन में जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए आप, न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, लिख लीजिए, इख्तर, इख्तर मीन्स चूज, इख्तर मीन्स चूज, सेलेक्ट। कलीमतन, कलीमतन मीन्स कलीमा, चूज दी वर्ड, मिनल काइमति बा, मिनल मिन यानी से,
अलकाइमा यानी ग्रुप, फ्रॉम दी ग्रुप बा, लेफ्ट हैंड साइड में आप जो देख रहे हैं बा ग्रुप, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इख्तर कलिमतिन मिनल काइमति बा, चूज दी वर्ड्स फ्रॉम दी ग्रुप बा, ओके। बी तुनासिबिल कलिमति लती फिल काइमति अलिफ, तुनासिब मीन्स मुनासिब, अल कलिमा मीन्स कलिमा, मुनासिब कलमों के, अल्लती मीन्स जो, अल्लती मीन्स जो फिल काइमा अलिफ, जो, फी मीन्स इन, अल काइमा मीन्स ग्रुप, ओके। जो कलिमे ग्रुप अलिफ में अलिफ ग्रुप अलिफ में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू। अब यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट वन है अत्तालिबु, ये चूज सवाल हुआ, चूज और मैच दोनों भी एक ही है, दोनों भी एक ही है, तो चूज करो या मैच करो आप, दोनों भी इक्वल है। फर्स्ट वन देखिए अत्तालिबु है, अत्तालिबु का माना स्टूडेंट, ओके। अत्तालिबु का माना स्टूडेंट, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में से बा में से क्या सेलेक्ट करेंगे? स्टूडेंट लजीज तो नहीं हो सकता, स्टूडेंट टूटा हुआ तो नहीं हो सकता, सकील तो नहीं हो सकता, मरीजुन, अत्तालिबु मरीजुन, तो आप वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से मुनासिब अल्फाज को आप सेलेक्ट करेंगे, ओके। हाँ, चलिए एक सेकेंड। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें अल कलिमातुल जदीदा, जदीदा मीन्स न्यू, अल कलिमात मीन्स वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, तो यहाँ पे कोई भी न्यू वर्ड्स नहीं है, बाकी सब है, मैं लिखा दिया हूँ। आइए अब चलिए, ये पेज स्किप कीजिए। ओके, चलिए ये एक्सरसाइज हम कल करेंगे, ठीक है। अब आइए सबक की तरफ। ये सबक मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, ये एक्सरसाइज के बाद आप पढ़ेंगे, तभी आपके लिए आसान होगी। मैं बस इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस। अगर कोई लिख रहे हैं नोटबुक में तो लिख लीजिए अद-दर्सुर राबे, यानी चौथा लेसन, चौथा दर्स, ओके। नीचे लिख लीजिए, यहाँ पे लेसन का नाम नहीं है, लेकिन मैं आपको लेसन का नाम दे रहा हूँ। आप लेसन का नाम लिख लीजिए हुर्फे जर, HURFJAR, उर्दू में देखे तो मैं चैट में सेंड कर रहा हूँ आपको, मैं चैट में सेंड कर रहा हूँ हुर्फे जर, ओके। हुर्फे जर, देखिए हुर्फे जर मतलब ऐसे हरूफ जो जड़ देते हैं। हम कायदे में पढ़े होंगे जबर जेर पेश, जबर जेर पेश हम पढ़े हैं ना, तो जेर उर्दू में है, जेर को अरबी में क्या कहते हैं? जर कहते हैं, जेर को अरबी में जर कहते हैं। तो ये हुर्फे जर जो है, इसके बाद जो भी आता उन्हें उसको जर दे देता। फॉर एग्जाम्पल हुर्फे जर कितने हैं आप लिख लीजिए, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। फी, फी ये हुर्फे जर है, अला हुर्फे जर है, इला हुर्फे जर है, अन हुर्फे जर है, बा हुर्फे जर है, ठीक है। मैं चैट ही में लिख देता हूँ आपके लिए, नाइस आइडिया। हुर्फे जर बहुत है, फिल वक्त आप इतना याद रखिए कि हुर्फे जर इतने ही हैं बस। हुर्फे जर कितने हैं? ये फी, अला, इला, अन, मिन, बा, ओके। ये देखिए, ये लिख लीजिए आपकी नोटबुक में। हाँ, ये हुर्फे जर है। इसके बाद जो भी आएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली वो जेर हो जाता,
यानी जर मिल जाता है उसको। फॉर एग्जाम्पल इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र है, तो जो लैलती आया ना नीचे जेर आया ना, हाँ वो फी के आने की वजह से आया। पहले फी आया उसके बाद जर आया, तो हुर्फ जर का मतलब ये हुआ कि वो हुरूफ जो आने उसके बाद आने वाले हुरूफ को जर देते हैं। मीन्स हुर्फ जर मीन्स दोज वर्ड्स हु गिव जर टू द कमिंग वर्ड्स। ओके, हुर्फ जर मीन्स वो हुरूफ जो अपने आने बाद आने वाले हर्फ को जर दे देते हैं। हुर्फ जर मीन्स दोज वर्ड्स हु गिव जर टू द कमिंग वर्ड्स। देखिए अब आप स्क्रीन पर देखिए, हाँ फी है, फी आया उसके बाद बी आया, दाल मस्जिद को कसरा आया मतलब जेर आया। ओके ओके चलिए, फी है, फी के बाद जेर आया। ठीक है चलिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ हुर्फ जर। ठीक है पहले आप मीनिंग्स लिख लीजिए हुर्फ जर के, मैंने जो सेंड किया है। फी का मतलब लिख लीजिए इन फी का मतलब है मैं। जी आई एम एक्सप्लेनिंग, फिर से आप मीनिंग्स लिख लो पहले। फी का मतलब है मैं। इनसाइड अगर कहना है तो हम फी यूज करेंगे। अला, अला का मतलब होता है ऑन, पर। ओके, अलस शरीरी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, शरीर का मतलब है पलंग, अलस शरीरी यानी पलंग पर, ऑन दी बेड। ओके, इला, नेक्स्ट इला का मतलब होता है, इला का मतलब होता है तक, टिल। इला का मतलब होता है तक। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से वहां तक गया, तो जो तक का यूज कर रहे हैं हम उसकी अरबी इला है। ओके, आप बोल रहे हैं यू आर टेलिंग आई वर्क फ्रॉम हियर टिल देयर। टिल जो है ना, टिल की अरबी इला है। ओके, उसके बाद अन, अन का मतलब होता है से, अन का मतलब होता है से। और मिन, मिन का मतलब भी सेम से है, मिन का मतलब भी सेम से है। ओके अब इसके बाद बा, बा के बहुत माने हैं। बा का एक माना आप लिख लीजिए विथ, बा का एक माना आप लिख लीजिए विथ। एग्जाम्पल फॉर अन आपको अभी समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल फॉर अन के लिए आप और 2-3 क्लास आगे जाना पड़ेगा, पर फिल वक्त आप सिर्फ दोनों के मीनिंग्स लिख लीजिए, बस मीनिंग्स लिख लीजिए और इसके बाद हम देखेंगे। चलिए ओके। ओके चलिए, फर्स्ट पेज में बताता हूँ आपको। अल बैत यानी घर, फिल बैत मीन्स घर में। देखिए वक्त कम है हमारे पास, आप कंसंट्रेट कीजिए, इंशाल्लाह मीनिंग्स का रिपीट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ओके, अल बैत मीन्स घर, फिल बैत मीन्स घर में या फिर घर के अंदर। ओके, घर के अंदर। उसके बाद अल मकतबु, मकतब मीन्स टेबल। टेबल का उर्दू में क्या कहें, टेबल भी ठीक, ठीक है चलिए। अलल मकतब, मकतब पर यानी टेबल पर, ऑन दी टेबल। ओके, फी का माना होता है इन या फिर इनसाइड, अला का माना होता है ऑन, पर। ओके, अल मस्जिदु, मस्जिद, फिल मस्जिदी यानी मस्जिद में। और देखिए अस शरीर, शरीर का माना होता है पलंग, बेड। उसके बाद अलस शरीरी, बेड पे यानी पलंग पर, ऑन दी बेड। ओके, अब यहाँ पर एक चीज आप गौर करिए, मैं क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में, हुर्फे जर बोला था। ओके, हुर्फे जर यानी अल्फाबेट्स ऑफ जर। देखिए हुर्फे जर में से क्या है, फी है, अला है। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, जब फी और अला यूज होता है ना, तो उसके बाद आने वाले वर्ड को ये लोग जर दे देते हैं यानी जेर दे देते हैं। जर का मतलब जेर होता है।